हरे कृष्ण स्कॉर्पियंस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, लेट्स सी कि जुलाई का महीना आखिर आपके लिए कैसा रहेगा। हम यहाँ पे आपके लिए 4 एस्पेक्ट्स को यहाँ पे देखेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। एंड ओवरऑल गाइडेंस भी आपके लिए निकालेंगे कि आखिर ओवरऑल गाइडेंस गोविंद आपको इस महीने के लिए क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जीज को क्लियर कर लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ओके, सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी लोगों से कनेक्ट करना चाहता हूँ जो वृश्चिक राशि को बिलोंग करते हैं। दिस रीडिंग इज फॉर द पीपल हु बिलोंग टू द ज़ोडिएक स्कॉर्पियो। थैंक यू। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये रीडिंग है। थैंक यू। एक प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए उन सभी लोगों से जो स्कॉर्पियन जो स्कॉर्पियो राशि को बिलोंग करते हैं, वृश्चिक राशि को बिलोंग करते हैं। थैंक यू। और प्लीज़ मुझे बताइए जुलाई का महीना उनके लिए कैसा रहेगा गोविंद। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज़। हरे कृष्णा एंड हरे कृष्णा। थैंक यू गोविंद। प्लीज़ मुझे बताइए कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए जुलाई का महीना लव के लिहाज से कैसा रहेगा, करियर के रिगार्डिंग कैसा रहेगा, फाइनेंस के रिगार्डिंग कैसा रहेगा एंड हेल्थ के रिगार्डिंग कैसा रहेगा। थैंक यू। ओके, लव के लिए आया है जजमेंट का कार्ड। ओके, करियर के लिए आया है यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ऑलराइट, फाइनेंस के लिए आया है डेथ का कार्ड। ओके, एंड हेल्थ के लिए आया है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ऑलराइट, ओके, तो वृश्चिक राशि के लोग, आपके लिए जो है जुलाई का महीना बहुत ही हैवी एनर्जीज लेकर के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ लव के लिहाज से, तो यहाँ पे आया है जजमेंट का कार्ड। अगर आप बहुत टाइम से सिंगल थे, मैं पहले सिंगल लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ, अगर बहुत टाइम से आप सिंगल थे और आप मुराद मांग रहे थे कि मेरे ज़िंदगी में एक नया लव या फिर रोमांटिक साइकिल शुरू हो, तो ये महीने में आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है। दिस इज़ अ जजमेंट कार्ड। बहुत टाइम से जिस चीज़ की आप प्रार्थना कर रहे थे वो अब सुना जा रहा है और आपके लिए एक नया लव, एक न्यू सोलमेट आपके लिए ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है विद द इंटरवेंशन ऑफ द डिवाइन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए ज़िंदगी में एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे उन लोगों की बात करता हूँ जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पे सिचुएशंस जो हैं, बहुत टाइम से अगर चीज़ें जो हैं वो अगर ठीक नहीं चल रही थी, तो अब यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। दिस इज ऑल्सो अ कार्मिक कार्ड। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में बहुत टाइम से कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे थे जो नहीं करनी चाहिए, या फिर आपके पार्टनर को नहीं करनी चाहिए, तो वो अब कार्मिक एक्सचेंज होगा, जजमेंट आएगा और आपके फेवर में वो चीज़ होगी। ठीक है, बहुत टाइम से अगर यू नो कांटेक्ट नहीं था आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या फिर जिनसे आप प्रेम करते हैं, अगर बहुत टाइम से अगर कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, तो अब कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है, जो पॉजिटिव होगा और आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, सो जुलाई का महीना लव के लिहाज से तो आपके लिए मुझे अच्छा ही नज़र आ रहा है। अब अगर हम करियर की बात करते हैं, तो आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखिए, अगर आप जॉब में हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर सकता है। ठीक है, या फिर आपको भी ऐसी सिचुएशंस से बचना चाहिए जो आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है,
आपको किसी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है, आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना है जो आपके लिए अल्टीमेटली घातक हो सके, ठीक है? मुझे ऐसा ये भी नज़र आ रहा है कि आपको यहाँ पे अभी ओवरथिंकिंग से बचना चाहिए, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, चाहे वो जॉब वाले हो या बिज़नेस वाले हों, ओवरथिंकिंग से आपको बचना है, ठीक है? स्टेप्स जो है वो बहुत ही कॉशियसली लेना है। अगर मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो बिजनेसमैन हैं या फिर बिजनेस वुमन हैं जो ये रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपको, आप जो भी डिसीजन लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, आपको बहुत ही सोच समझ के फूंक फूंक के कदम रखना है, ठीक है? अगर आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी जो है बहुत ही सोच समझ के सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए उसके बाद आपको करना चाहिए, ठीक है? सो इट्स अ टाइम टू बी कॉशियस। दिस इज द मैसेज फॉर योर करियर। अगर मैं यहाँ पे फाइनेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे आया है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड अमूमन जब भी आता है तो लोग बहुत ही डर जाते हैं, लेकिन मेरे लिए जो है ये कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ठीक है? कोई चीज़ जो अभी तक चलती आ रही थी वो अब खत्म हो रही है और एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है, ठीक है? तो अगर आप इस पर्सन की तरह, अगर आप ये कार्ड को देखते हैं ध्यान से, तो ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन ये रोकने की कोशिश कर रहा है कि डेथ का डीमन ना आए, बट जो जो भी लोग इसकी नहीं सुने वो लोग यहाँ पे मर चुके हैं। तो इसीलिए आपको भी ये गाइडेंस दी जा रही है कि फाइनेंस के लिहाज से जो भी पैटर्न आप अभी तक फॉलो करते आ रहे थे, अब उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत टाइम से फाइनेंशियल डिसीजंस इमैच्योरली ले रहे थे, या फिर आप सेविंग्स नहीं कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि मैं कल करूँगा या फिर नेक्स्ट मंथ करूँगा या फिर नेक्स्ट ईयर, ऐसे कर रहे थे, तो नाउ दिस इज़ द टाइम टू बी सीरियस अबाउट योर फाइनेंशियल हेल्थ, ठीक है? फाइनेंसेस को लेकर के आप सीरियस हो जाइए और प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। जो पैटर्न अभी तक आप फॉलो कर रहे थे उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है, ठीक है? सो यस, ये था आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ हेल्थ के लिए, तो हेल्थ के लिहाज से मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है 5 ऑफ कप्स कार्ड से कि आपको अगेन ओवर थिंकिंग से बचना है। भले ही ये पर्सन के पास ये 3 कप्स जो हैं, अगर ये पर्सन के 3 कप्स जो हैं वो अगर गिर चुके हैं, तो 2 कप्स तो अभी बाकी है ना। यहाँ पे ब्रिज भी है जो ये क्रॉस करके यहाँ पे जा सकता है नदी के दूसरे साइड, ठीक है? तो आपको आपके हेल्थ में अगर कोई चीज़ अगर ऐसी हुई है जो आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो गोविंद आपको ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर शोक मनाने से अच्छा है कि जो चीज़ आपके पास अभी भी है उसके ऊपर फोकस करें और आगे बढ़ें, ठीक है? अगर आप ऐसा कोई वर्कआउट रिजीम फॉलो कर रहे थे या फिर ऐसी कोई डाइट फॉलो कर रहे थे या फिर कोई ऐसी मेडिकेशंस फॉलो कर रहे थे जिससे आपकी हेल्थ में थोड़ी सी डिटोरिएशन हुई है या फिर हेल्थ थोड़ी सी अगर ख़राब हुई है, तो चेंज करिए, ठीक है? चेंज करिए और नए आयामों को खोजने की कोशिश कीजिए जो आपके लिए हेल्थ इम्प्रूव कर सकती है, ठीक है? तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको ओवर थिंकिंग से बचना है और जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसके ऊपर शोक मनाने से अच्छा है जो आपके हाथ में है अभी उसको फॉलो कीजिए। और इमोशनली आप खुद को अच्छा रखिए। अगर आप खुद को इमोशनली अच्छा नहीं रखते हैं, पॉजिटिव सॉन्ग्स सुनिए, पॉजिटिव कंटेंट देखिए। मेंटल हेल्थ भी यहाँ पे आती है। अगर आप मेंटल हेल्थ आपका अगर ख़राब रहता है तो आप खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए, खुश करने की कोशिश कीजिए। ऐसी चीज़ें करिए जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करती है और खुद को आपको बेसिकली अच्छा रखने की ज़रूरत है। तभी आप न्यू लव अगर आपके ज़िंदगी में आ रहा है या फिर
करियर में जो आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं होंगे तो ये 3 चीज़ों को आप चैनल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये थी आपके लिए इन सब सेक्टर्स में। अब मैं फाइनल गाइडेंस आपके लिए ओवरऑल मंथ की लेना चाहूँगा। गोविंद, आप फाइनल गाइडेंस क्या देना चाहते हैं? थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू एंड थैंक यू। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा, अगेन ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, मुझे यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत ही क्लोज है अपने गोल के। बस अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए, ठीक है? ओवर थिंकिंग से बचिए, खुद को खुश रखिए और चीज़ें आप ज़रूर अचीव करेंगे, गोल्स आप ज़रूर अचीव करेंगे, ठीक है? सो ट्राई टू स्टे पॉजिटिव, you have to stay positive in order to channel all these energies, be it transformation in your financial health or for manifesting your love, or if you want to stay cautious in your career. So yes, you have to be emotionally stable, ठीक है? ओवर थिंकिंग से बचना है। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग वृश्चिक राशि के लोग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपका एक कमेंट जो है वो मुझे खुश करता है, मुझे मोटिवेट करता है कि मुझे क्या चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। आपका ये प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और ऐसा कंटेंट आपके लिए बनाऊं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखे और आपका ये नया महीना जुलाई का बहुत अच्छा जाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं इस रीडिंग को अब एंड करता हूँ। हरे कृष्ण।